अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे वीर योद्धा की जिसने सबसे पहले आज़ादी की अलख जगाई थी, जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपना खून ही नहीं बल्कि अपना तन मन धन अपना वर्चस्व सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वैसे तो अनगिनत भारत के सितारे हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिसने सबसे पहले आज़ादी की अलख जगाई थी। जी हाँ, वो नाम है हज़रत टीपू सुल्तान का। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान ही वो पहले बादशाह थे जिसने अपनी राजगद्दी की फिक्र न करते हुए, जहाँ पर बाकी बादशाह हो चाहे सुल्तान हो अधिकतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे, सिर्फ किस लिए कि अपनी राजगद्दी को बचा सके। लेकिन टीपू सुल्तान ने अपनी राजगद्दी की परवाह न करते हुए अपने पिता अपने फादर हैदर अली के अनुसरण करते हुए उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अंग्रेज़ों से लोहा लिया, अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार न किया। जी हाँ दोस्तों, 1751 ईस्वी में मैसूर की सरजमीन पर जन्मे टीपू सुल्तान ने 1782 ईस्वी में अपने पिता की डेथ के बाद में राजगद्दी को संभाला था। राजगद्दी को संभालते ही अपने पिता हैदर अली की तरह, यानी जो भी कुछ उनसे युद्ध कौशल के गुण सीखे थे, पढ़े लिखे तो थे ही, हालांकि हैदर अली अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे टीपू सुल्तान को हर तालीम से आरास्ता कराया। उन्होंने विदेश में भी तालीम दिलाई, उन्होंने टेक्नोलॉजी से भी उनको आरास्ता किया, उन्होंने फारसी भी सिखाई, हिंदी भी सिखाई, यहाँ तक कि युद्ध कौशल की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी रॉकेट का सिस्टम था उससे भी उनको आरास्ता किया। तो दोस्तों, उसके बाद में टीपू सुल्तान ने जिस तरह से डटकर मुकाबला किया अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ कहने पर मजबूर हो गए कि अगर हमने टीपू सुल्तान को मार दिया तो हिंदुस्तान हमारा है। और यही हुआ। जब 3 युद्ध हो चुके, चौथे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज़ों ने जब टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया तो एक अंग्रेज़ अफसर आके कहता है कि नाउ इंडिया इज़ आवर्स, यानी कि अब भारत हमारा है। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान ही वो वाहिद बादशाह थे जब सारे बादशाह सुल्तान राजा महाराजा सब आपस में लड़ रहे थे तो आज़ादी की अलख टीपू सुल्तान ने ही जगाई थी। लेकिन आज टीपू सुल्तान को बदनाम किया जाता है कि वो दूसरे धर्मों के साथ में अच्छी तरह से पेश नहीं आते थे, यानी कि यातनाएं देते थे, सताते थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दोस्तों, जिस बादशाह के अंदर, जिसके खून के अंदर इस तरह से अपने वतन की मोहब्बत समाई हुई हो, तो क्या वो उसे पता नहीं कि मेरे वतन में जहाँ गुलाब के फूल हैं वहाँ पर कमल के भी फूल खिल रहे हैं, क्या उनको कभी चिंता नहीं रही होगी? हाँ, बेशक रही। और उन्होंने सभी धर्मों को एक तरह से समान समझकर जहाँ मस्जिदों के निर्माण के लिए पैसे दिए, वहीं ये भी प्रूफ है कि उन्होंने मंदिरों के निर्माण के लिए भी पैसे दिए। उन्होंने ब्राह्मणों को भी कई दफ़ा सैलरी दी है, दान किया है, पुण्य किया है, जो भी है इसके भी प्रूफ है। तो दोस्तों, हमें टीपू सुल्तान जैसे आदर्शों को याद रखना चाहिए और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों से सावधान रहना चाहिए। अपने वतन की मोहब्बत को दिल में संजोए रखें। जय हिंद दोस्तों।